शुभमन गिल बन चुके हैं इंडिया का नया वाइस कैप्टन इन द ओडीआई फॉर्मेट। शॉकिंग। इंडिया ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया है और उसी के साथ ये पता लगा है कि जसप्रीत बुमराह इज बैक, मोहम्मद शमी इज बैक फ्रॉम द इंजरी। इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट। सेकेंडली, देयर इज नो संजू सैमसन इन द स्क्वाड, देयर इज नो मोहम्मद सिराज, जो कि काफी शॉकिंग है। और पूरा स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा और क्या टीम सिलेक्शन हुआ है, कौन अंदर आया है, कौन बाहर गया है। उसके साथ साथ ही कुछ और न्यूज भी दूंगा। तो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप पहली बार आए चैनल में लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने आज अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है और एक बार आपको स्क्वाड बता देता हूं कौन है स्क्वाड में और कौन बाहर गया है। बैटर्स में रोहित शर्मा, ही इज बैक। काफी स्पेकुलेशन था कि शायद रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे या वो कप्तानी करेंगे कि नहीं, लेकिन ऑल दोस नॉनसेंस अपार्ट, रोहित शर्मा इज बैक एज अ कैप्टन। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जैसे कि मैंने कहा था, उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है और रोहित शर्मा को अभी एटलीस्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी तक स्क्वाड में होना चाहिए और कप्तानी करना चाहिए। और देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उनका फॉर्म व्हाइट बॉल में कैसे जा रहा है। रेड बॉल में वो कभी भी उतने खास प्लेयर नहीं थे मेरे ख्याल से। हाँ, विराट कोहली अच्छे प्लेयर है रेड बॉल में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट, रोहित शर्मा इज नॉट दैट ग्रेट बैट्समैन। लेकिन व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट, रोहित शर्मा के आसपास भी कोई नहीं आता है इंडिया में। और आप चाहे T20 वर्ल्ड कप देख ले, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप देख ले, इवन जो लास्ट ओडीआई सीरीज हमने हारा था श्रीलंका के अगेंस्ट में, सारे बैट्समैन फेल कर रहे थे, लेकिन एक अकेला बैट्समैन था जो कि उन स्पिनिंग कंडीशंस में भी हर बार स्कोर कर रहा था और मोर देन रन बॉल कर रहा था। वो थे रोहित शर्मा। और इसीलिए मैं हमेशा रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैक करता हूं। सेकेंड है शुभमन गिल एंड ही इज बैक इन द स्क्वाड एज अ वाइस कैप्टन। आई मीन काफी शॉकिंग है बिकॉज मैं अगर आगे पढ़ के आपको बताऊंगा, बैटर्स में है यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। तो शुभमन गिल तो भाई आपका नंबर 3 पे खेलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपका विराट कोहली आ जाता है। नंबर 4 पे आपके आ जाता है श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे केएल राहुल। तो आप उनको खिलाओगे कहाँ? उनको स्क्वाड में लेने का क्या मतलब बनता है? शुभमन गिल को अगर आप ले रहे हो एज अ वाइस कैप्टन, इसका मतलब ये बनता है कि आप उनको कोई भी मैच में ड्रॉप नहीं कर सकते हो। व्हेन यू आर प्लेइंग हिम एज अ वाइस कैप्टन, ही हैज टू प्ले एवरी मैच। और इसका दूसरा मतलब डायरेक्टली यही बनता है कि आप जो है जायसवाल को चांस नहीं देने वाले हो। आप वही घिसे पिटे शुभमन गिल से खिलाने वाले हो। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, फॉर्म बिलो एवरेज रहा है शुभमन गिल का। और इसी के कारण जो है जायसवाल को चांस मिला है टेस्ट में एंड T20s में, बिकॉज शुभमन गिल हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट और इवन एट एन एवरेज इन द लास्ट 1 to 2 years। अगर 2023 से देख ले, ये 2 साल उनका कुछ खास रहा नहीं है और शुभमन गिल को यशस्वी जायसवाल रिप्लेस कर चुके हैं इन टेस्ट क्रिकेट, इन T20 क्रिकेट। और अभी टाइम आ गया है कि वो रिप्लेस करे शुभमन गिल को इवन इन 50 ओवर फॉर्मेट। लेकिन बीसीसीआई ने ये बता दिया है कि भाई हम शुभमन गिल को नहीं ड्रॉप कर रहे हैं एटलीस्ट इन 50 ओवर क्रिकेट। तो शुभमन गिल को अगर आप हम वाइस कैप्टन बना रहे हैं, इसका मतलब यही बनता है कि जायसवाल तो स्क्वाड में है लेकिन उसको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। वो स्क्वाड में ही रहेगा लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है, वाइस कैप्टन आप बना दे रहे हो। वाइस कैप्टन आप तब बनाते हो जब किसी का परफॉर्मेंस ऊपर जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस का मैं ग्राफ देखूं, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है नीचे आता जा रहा है लास्ट 2 साल में। किस बेसिस पे उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है? हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको हटा दिया गया फ्रॉम वाइस कैप्टनशिप एंड शुभमन गिल हैज बीन प्रमोटेड? अगर मैं दोनों का परफॉर्मेंस, बैटिंग कंपेयर करूं या ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर करूं, तो हार्दिक पांड्या इज वे अहेड देन शुभमन गिल। हार्दिक पांड्या जो है 2024 का वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्म किए हैं और इवन ही इज एन ऑलराउंडर। शुभमन गिल ऑन द अदर हैंड, हिज बैटिंग एवरेज इज डाउन। हमेशा जो है पावर प्ले के अंदर मैं कभी नहीं देखा हूं कि वो कुछ खास स्ट्राइक रेट से खेलते हैं इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, एंड इसीलिए T20 में उनका जगह नहीं बन रहा है। 50 ओवर में भी वही है, क्योंकि पावर प्ले में किसी को जो है उसका फायदा उठाना पड़ता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट हैज चेंज। वो टाइम नहीं रहा है कि आप पावर प्ले धीरे धीरे खेलो और उसके बाद एक लंबा स्कोर करो। पावर प्ले अभी डिसाइड कर लेता है कि आपका क्या स्कोर बनेगा। और पावर प्ले में अगर आप हार्ड हिटिंग नहीं कर पाते हो, आई डोंट थिंक आपके लिए जगह बनती है इस व्हाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में। और शुभमन गिल का अगर पावर प्ले देख ले आप, वो पहले 10 ओवर में कुछ खास खेलते नहीं है। वो हमेशा जो है अगर टिक जाते हैं तो शुभमन गिल बड़ा रन स्कोर करते हैं, लेकिन जब पावर प्ले की बात आती है, हार्ड हिटिंग की बात आती है, शुभमन गिल इज नॉट दैट गुड। एंड जायसवाल को अगर मैं कंपेयर करूं, ही इज वे अहेड। सो ये एक बात है। उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स में कौन है? हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर।
4 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, सॉरी 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, रियली? किस लिए? क्योंकि आप जडेजा, पटेल और वाशिंगटन सुंदर इन तीनों में से एक ही को खिलाने वाले हो। आपको करना यही चाहिए था, एटलीस्ट वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा की जगह आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाना चाहिए था, संजू सैमसन को जगह मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो हुआ नहीं। अगेन वरुण चक्रवर्ती की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। विकेट कीपर्स पे आ जाते हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत। ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि केएल राहुल 50 ओवर के फॉर्मेट में उनका जो है काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, उनका एवरेज काफी अच्छा है, और 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, लेकिन लास्ट उसके बाद जो ओडीआई सीरीज हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट में, वहां पे वो फेल किए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे बैट्समैन फेल किए थे, क्योंकि एक रोहित शर्मा सिर्फ परफॉर्म कर रहे थे और किसी ने कुछ खास रन्स नहीं बनाया, इवन विराट कोहली वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो संजू सैमसन को मेरे ख्याल से एक चांस देना चाहिए था इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत या केएल राहुल, और इन प्लेस ऑफ वाशिंगटन सुंदर। इन तीनों की जगह संजू सैमसन को होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट है। बॉलर्स में आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके हम जा रहे हैं, बाकी हम ऑलराउंडर्स जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स है उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठा के देख ले, कोई काम का नहीं रहे हम लोग, किसी काम के नहीं रहे इन कंडीशंस में स्पिनिंग ऑलराउंडर्स। अगेन हम वही गलती कर रहे हैं, वही गलती दोहरा रहे हैं कि हम स्पिनिंग ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हैं। उसके जगह अगर हम एक कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाते, क्योंकि एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, और वरुण चक्रवर्ती को एक चांस दिया जा सकता था इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल, इंस्टेड ऑफ जडेजा या वाशिंगटन सुंदर, लेकिन वो नहीं हुआ। वही सेम टीम है। और अगर बॉलिंग लाइनअप पे आ जाए फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी का कमबैक, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल के आए हैं, उनको एक इंजुरी है। मोहम्मद शमी इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग इंजुरी, तो दोनों जो है इंजुरी प्रोन है। और तीसरा बॉलर आपका अर्शदीप सिंह है। और सबसे मजे की बात है, अगेन बायस सिलेक्शन हुआ है। गौतम गंभीर जब तक कोच रहेंगे मेरे ख्याल से यही होता रहेगा। इंडियन क्रिकेट का जो ग्राफ है, जो 2024 के वर्ल्ड कप तक था, जो जब राहुल द्रविड़ जो है कोच थे, वो एक अपवर्ड ग्राफ जा रहा था, और वहां से सीधा ऐसे गिरे हैं हम, क्योंकि सीरीज पे सीरीज आ रहे हैं। और फिर से वही बायस सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिला है, ना ही रिजर्व में जगह मिला है। मोहम्मद सिराज नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, ना ही आवेश खान है। ये तीनों को जो है रिजर्व तक में जगह नहीं मिला है। आप 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो। आपके रिजर्व में कौन है? हर्षित राणा। हर्षित राणा का अगर मैं परफॉर्मेंस कंपेयर करके देख लूं, इवन इन द रीसेंट सीरीज विद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, आई मीन बहुत आगे रहते हैं मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज को यहाँ पे टीम में जगह बननी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास 3 फास्ट बॉलर है। कोई एक अगर इंजर्ड हो जाता है, आप किसको खिलाओगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके पास हर्षित राणा है, उनको आपको खिलाना पड़ेगा। तो बार बार गौतम गंभीर, आई डोंट नो व्हाई ही इज ट्राइंग टू पुश हर्षित राणा। यहाँ टैलेंट को जगह नहीं दिया जा रहा। टैलेंट की जगह जो है अपने पर्सनल चॉइसेस, अपना पर्सनल बायसनेस को लाके टीम सिलेक्शन हो रहा है। और यही रीजन है कि टीम इंडिया जो है लास्ट 6 महीने में जहां नंबर 1 टीम थी, वहां से एकदम नीचे गिरता जा रहा है। चाहे वो ओडीआई सीरीज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, हर जगह हम हार रहे हैं। T20 खाली जीत रहे हैं, क्योंकि T20 का आपका एक यंग टीम है। लेकिन आप ओडीआई में देख ले और टेस्ट में देख ले, आप वही टीम्स को खिला रहे हो, बायस सिलेक्शन कर रहे हो, इसीलिए हम हार रहे हैं। तो ये काफी जो है चौंका देने वाली बात है कि मोहम्मद सिराज इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, नॉट इवन इन द रिजर्व्स। सो कुल मिला के यही है आपका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टीम। और अगर एक मजेदार बात आपको बता दूं कि अगर आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का टीम देख लो वर्सेस द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी टीम, लगभग सेम है, लगभग सेम है टीम। सिर्फ 4 मुझे यहाँ पे एक्सक्लूशंस जो चेंजेस दिख रहे हैं, वो है सूर्य कुमार यादव, वो 2023 के वर्ल्ड कप में से उसके जगह आए हैं जायसवाल। ईशान किशन जो कि पहले विकेट कीपर थे, उनकी जगह आए हैं ऋषभ पंत। शार्दुल ठाकुर जो कि एक ऑलराउंडर थे, उनकी जगह आए हैं वाशिंगटन सुंदर। मोहम्मद सिराज काफी शॉकिंग थे, उनकी जगह अर्शदीप सिंह आए हैं। तो अर्शदीप सिंह खैर जगह बनती है उनकी, मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि अर्शदीप सिंह शुड बी इन द टीम, लेकिन मोहम्मद सिराज को भी होना चाहिए था टीम में। मोहम्मद सिराज का एक्सक्लूजन बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है, और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनशिप से हटा देना ये भी अनजस्टिफाइड है। शुभमन गिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उनको परफॉर्मेंस के बेस पे आप जो है प्रमोट किए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका परफॉर्मेंस उल्टा नीचे गिरा है, और उसके लिए उनको प्रमोशन मिला है। आई मीन ये हंसने की बात है, एंड आई होप इट डजंट इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका ओपनिंग में ही वीकनेस आ गया है। अगर आप शुभमन गिल और रोहित शर्मा से ओपन कराओ, रोहित शर्मा तो खैर ठीक है, लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप जायसवाल से ओपन कराते तो एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि
प्रेजेंट फॉर्म देख लिया जाए और शॉट सिलेक्शन, रेंज ऑफ शॉट्स देखा जाए तो जायसवाल इज अ वे बेटर प्लेयर देन शुभमन गिल। तो उनका आई मीन कहीं जगह नहीं बनता है इस टीम में। मे बी स्क्वाड में रह सकते थे लेकिन नॉट इन द प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 जो है, जो बन के आ रहा है मेरे हिसाब से वो यही है कि रोहित शर्मा एंड गिल विल ओपन, जायसवाल को तो कोई चांस नहीं बन रहा है। कोहली विल बी एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर विल बी एट नंबर 4। नंबर 5 के आपके आ जाते हैं केएल राहुल या ऋषभ पंत में से एक को खिलाओगे आप। नंबर 6 पे आपका ऑब्वियस चॉइस है हार्दिक पांड्या, क्योंकि एक ही आपके पास फास्ट बॉलिंग या मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। नंबर 7 पे आ जाएंगे अक्षर पटेल, जडेजा या वाशिंगटन सुंदर। मेरे ख्याल से जडेजा एंड अक्षर मेरे ख्याल से दोनों खेल सकते हैं अगर कंडीशंस के ऊपर है। कुलदीप यादव नंबर 8 पे आ जाएंगे। वो एक ही एक आप रिस्ट स्पिनर लेके गए हो, आपके पास और कोई स्पिनर नहीं है। और बाकी 3 तो आपके फास्ट बॉलर्स है, बुमराह, शमी एंड अर्शदीप। तो ये ओवरऑल आपका प्लेइंग 11 रहेगा। दूसरी बात ये, हम जो ये 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हैं, हर बार फेल कर रहे हैं, लेकिन हम उससे सीख नहीं रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वही हुआ है कि हम स्पिनिंग ऑलराउंडर लेके चले गए, लेकिन उनको खिलाएंगे भी तो वो कुछ खास काम में आते नहीं, अनलेस इट्स अ स्पिनिंग ट्रैक। और दुबई का कुछ खास स्पिनिंग ट्रैक है नहीं यहाँ पे। या तो आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए था जो कि विकेट लेके आपको दिखा सके, या तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके जाना चाहिए था। तो क्या मतलब बनता है इसका, आई डोंट नो। और मेजर और एक ऑमिशन जो मुझे दिख रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी वो नहीं है टीम में। उनको खैर चांस देना चाहिए था, उनका जो हाल ही में परफॉर्मेंस रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उनको देखते हुए एटलीस्ट उनको चांस देना चाहिए था। संजू सैमसन अगेन आई सेड मेजर एक्सक्लूजन। सूर्य कुमार यादव वो टी20 के कैप्टन बने हैं और काफी टाइम से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से वो टी20 के कप्तानी में रहे हैं। और बीसीसीआई इसी नजरिए से उनको देख रहा है कि उनको टी20 स्पेशलिस्ट ही माना जा रहा है, और उनको 50 ओवर में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। हालांकि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप में भी थे, लेकिन उनका रन्स का एवरेज बहुत ही खराब है, इसलिए मेरे ख्याल से उनका एक्सक्लूजन हुआ है। और कोई ऐसा मुझे सरप्राइज फैक्टर, कोई एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वही टीम हम लेके जा रहे हैं। तिलक वर्मा कुड हैव बीन आल्सो इंक्लूडेड। तिलक वर्मा, अगर आपको याद होगा, हाल ही में हमने टी20 सीरीज खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारे थे उन्होंने, लेकिन उनको भी नाम नहीं है, ना ही चाहल है, रवि बिश्नोई नहीं है। और जिनको नहीं लेना चाहिए था उनको ही लेके गए हैं हम, वो है हर्षित राणा, जिनका कि 22 सिलेक्शन हुआ है। दूसरा ये है कि ये कहा जा रहा था करुण नायर का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि करुण नायर ने काफी अच्छा स्कोर किया था। अभी जो हाल ही में डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, करीबन 750 का एवरेज रहा है उनका, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। अगर आप सिराज को ही आउट कर दे रहे हो, सैमसन क्यों नहीं ले रहे हो, जो कि नेशनल टीम में खेल के इतना अच्छा परफॉर्म करके भी उनको चांस नहीं मिल रहा है, तो करुण नायर का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो करीबन 5-6 साल से वो करुण नायर तो इंडियन टीम में कहीं स्क्वाड में भी नहीं है, प्लेइंग 11 में तो छोड़ दे। तो करुण नायर को मेरे ख्याल से ये जो बहस चल रहा था करुण नायर की, व्हाई ही हैज नॉट बीन सिलेक्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, तो ये खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको भी चांस नहीं मिल रहा है। ईशान किशन के भी नाम आ रहा है, लेकिन ईशान किशन का अगर आप फॉर्म देखें लास्ट 3-4 सालों में कुछ खास नहीं रहा है, और अंदर बाहर होते रहे हैं टीम में, तो इसी कारण से ईशान किशन को भी चांस नहीं दिया गया है। बाकी अगेन सेम टीम है। और टी20 सीरीज के बाद जो आपका ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाला है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें जो है पहले 2 मैचेस में मेरे ख्याल से बुमराह नहीं खेलेंगे, या तीनों मैच में शायद नहीं खेलेंगे। अगर वो फिटनेस उनका रहा तो ही वो 3rd मैच में खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप ये ओडीआई सीरीज हारते हैं, अगर हम ये ओडीआई सीरीज हारते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो हम क्या करेंगे? क्या हम टीम बदलेंगे बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी के वही टीम लेके जाएंगे? क्योंकि तब बड़ा सवाल या निशान आ जा सकता है, क्योंकि अगर आप यही टीम लेके जा रहे हो, अगर वो हारता है होम ग्राउंड में, होम कंडीशंस में, फिर वही टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हो, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो बात वहां पे आती है कि इंडिया को ये ओडीआई सीरीज जो है जीतना पड़ेगा, एंड वी नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस बिफोर वी गो इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमारा मुकाबला होने वाला है। आई नो ओडीआई फॉर्मेट है और यहाँ पे इंडिया हैज एन एडवांटेज, लेकिन ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमेशा पाकिस्तान जीता है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेल रहा है, और दुबई जो है एक फेमिलियर कंडीशन है इवन फॉर पाकिस्तान। सो वो मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और इंडिया इस बार 50-50 है। आई ऑलवेज वांट इंडिया टू विन। यस, इंडिया शुड विन
Also in the World Cups, India has won like 50 out of 15 matches, 14 has won by India only. One match has been won by Pakistan. लेकिन फिर भी ये बात आ जाती है कि दुबई के कंडीशन से यहाँ पे किस तरह का टीम हम सिलेक्ट किए हैं, और टीम सिलेक्शन के कारण बार बार हम पिछले 6 महीने से सीरीज पे सीरीज आ रहे हैं, एंड वी डू नॉट वांट द सेम फेलियर अगेन इन चैंपियंस ट्रॉफी ऑल्सो एंड इन द ओडीआई सीरीज ऑल्सो. तो देखने वाली बात ये है कि क्या ये टीम परफॉर्म कर पाएगी, कैन दे कम बैक, होप फॉर सो. लेकिन देखते हैं कि क्या होता है. कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का सिलेक्शन सही हुआ है, किसको स्क्वाड में होना चाहिए था. आपको क्या लगता है, सैमसन को स्क्वाड में होना चाहिए था कि नहीं, या मोहम्मद सिराज का जो एक्सक्लूजन है क्या वो जस्टिफाइड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.